नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वारदात है वो साल 2017 की है। 23 फरवरी 2017 की ये वारदात है और जगह है पंजाब का शहर जालंधर। और जालंधर का सबसे पॉश माने जाने वाला इलाका लाजपत नगर। 23 फरवरी की शाम को 4 से 5 के बीच के करीब पुलिस को कॉल मिलती है कि यहाँ पर ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक बड़ी कोठी, और ये कोठी थी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका नाम था जगजीत सिंह लूम्बा। उनकी ये कोठी थी और उस कोठी के अंदर तीन तीन जो कत्ल थे वो हुए थे, और तीनों ही जो कत्ल थे वो महिलाओं के हुए थे। मरने वालों में जगजीत सिंह लूम्बा जो हैं उनकी पत्नी दलजीत कौर, उनकी बहू, उनके बेटे की बहू परमजीत कौर, और परमजीत कौर की एक सहेली खुशविंदर, वो तीनों जो थी वो मृत अवस्था में पाई गई उस घर के अंदर। और तीनों को गोली मारी गई थी, तीनों की हत्या गोली मारकर की गई थी। घर के अंदर कोई भी लूटपाट के साइन नहीं थे, इसके अलावा कोई स्ट्रगल के साइन नहीं थे। तो पुलिस को ये लग रहा था कि हो ना हो ये जो मर्डर की वारदात है, ट्रिपल मर्डर की वारदात है, उसके पीछे निजी रंजिश का मामला हो सकता है। क्योंकि अगर कोई शख्स ट्रिपल मर्डर कर भी रहा है और वहाँ पे लूटपाट नहीं कर रहा तो उसका मोटिव तो साफ नज़र आता ही है कि घर के अंदर केवल और केवल जो महिलाएं थीं उनका कत्ल करने का उनका मोटिव था। पुलिस मौका मुआयना करती है, तमाम जो फॉरेंसिक के एविडेंसेस होते हैं वो इकट्ठा करती है, और ये भी पता करती है कि वारदात के वक्त घर के अंदर कौन कौन मौजूद था। तो पुलिस को पता चलता है कि घर के अंदर केवल 3 महिलाएं ही मौजूद थीं, और जो घर में ये जो परमजीत कौर है, जो जगजीत सिंह लूम्बा की के बेटे की बहू है, इसके 2 बेटे और हैं, और पति है वो उस वक्त घर के बाहर थे। क्योंकि काफ़ी पॉश इलाका था, बड़ा घर था, इंडस्ट्रियलिस्ट का मामला था, तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा घर होगा, कोठी है, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। तो पुलिस ने देखा तो घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन हैरान तौर पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उस घर के अंदर, उनमें से एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। जब ये खबर शहर में फैली और इतनी देर में जो ये जगजीत सिंह लूम्बा के जो बेटे हैं अमरिंदर, वो भी अपने घर पे पहुंचे और अपने घर का जो नज़ारा था उसको देख के वो बिल्कुल कहा जाना चाहिए कि फूट फूट कर रोने लगे और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा तनाव में आ गए। और पुलिस ने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे वारदात के वक्त। तो उसने बताया कि मुझे थार जो थी, कार जीप जो है वो लेनी थी, और मैं उसको देखने के लिए एक शोरूम पे गया था, और साथ में मेरे दोनों बेटे जो थे वो भी गए हुए थे, मेरे साथ ही थे। और मैं भी करीबन 3 साढ़े 3 बजे अपने घर से निकला था, और अब मैं जब घर पे लौटा हूँ उसके बाद मुझे इस पूरी वारदात के बारे में पता लगा है। तो अब पुलिस के सामने ये बात तो क्लियर थी कि मोटिव जो है वो रंजिश का है या निजी दुश्मनी का है, लेकिन किसके साथ। तो पुलिस ने अमरिंदर से बातचीत करना शुरू करी कि क्या आपके साथ किसी के रिश्तों में खटास है, क्या बाज़ार को लेके कोई आपकी किसी दूसरे शख्स से दुश्मनी है, या फिर कोई आपके घर परिवार में कोई ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो उसके बारे में बताइए। तो इस पे अमरिंदर सिंह जो था उसका कहना था कि नहीं, हम लोगों का इंडस्ट्री मतलब कि औद्योगिक तौर पे भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना घर में किसी ज़मीन जायदाद को लेके झगड़ा है, और जितने भी जानने वाले हैं रिश्तेदार हैं उनके साथ जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। तो उसके बयान जो थे अमरिंदर के रिकॉर्ड कर लिए गए और पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी। लेकिन पुलिस को ये लग रहा था कि ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको जानबूझकर बंद किया गया है, डिसफंक्शनल किया गया है। और जब अमरिंदर से पूछा गया कि ये सीसीटीवी कैमरे क्यों काम नहीं कर रहे, तो उसने बताया कि मुझे मालूम नहीं है कि ये काम क्यों नहीं कर रहे, और कुछ दिन पहले तो ये अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, अब क्यों काम नहीं कर रहे ये मेरे को नहीं मालूम।
अब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करी, अमरिंदर को जानने वाले, परिवार को जानने वाले लोगों से पूछताछ शुरू करी। साथ ही जो सीडीआर था अमरिंदर का, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है अमरिंदर की, उसके परिवार की, यानी उसकी पत्नी जो है परमजीत कौर, उसकी, इन दोनों की सीडीआर पुलिस ने निकाली और उसको तफ्तीश करना शुरू किया। कुछ रिश्तेदारों को भी बुलाया और रिश्तेदारों से पूछा उनसे कि क्या कैसे रिश्ते थे, परिवार के अंदर कैसे रिश्ते थे एक दूसरे के। तो सबने बोला कि सास बहू और की बहुत अच्छी जमती थी, लेकिन जो अमरिंदर है उसकी अपनी पत्नी परमजीत से बिल्कुल नहीं जमती थी, क्योंकि दोनों के बीच में जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। तो पुलिस ने अब ये पूछा कि दोनों के बीच में संबंध क्यों अच्छे नहीं थे। तो पुलिस को इस तफ्तीश में इस बात का पता चला कि ये जो अमरिंदर है इसका करीबन 4-5 साल से इसके ही जो फैक्ट्री है उसमें काम करने वाली एक महिला है जिसका नाम रूबी है, उसके साथ उसके रिलेशंस चल रहे हैं और इस रिलेशन की वजह से घर में काफ़ी तनाव रहता है। हालांकि जो परिवार है वो अपनी बहू का ही साथ देता है, अपने बेटे के खिलाफ है। और ये भी बताते हैं कि जो अमरिंदर है वो परमजीत से तलाक लेना चाहता था, लेकिन ये परमजीत जो है वो उसको तलाक नहीं दे रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसके बाद सीडीआर निकाली गई अमरिंदर की सीडीआर निकाली और पुलिस ने एनालिसिस करना शुरू किया। तो पुलिस ने उस सीडीआर में देखा कि अमरिंदर की अक्सर ये जो रूबी है नाम की जो महिला है उससे अक्सर लंबी बातचीत हुआ करती थी, और जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन भी बातचीत हो रही थी और करीबन 5 बजे भी अमरिंदर ने रूबी को फ़ोन किया था, यानी उस वक्त जिस वक्त कत्ल की वारदात हुई थी। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें थी, जैसे सीसीटीवी के आसपास का फुटेज पुलिस ने खंगाला तो उसमें पुलिस को 2 लोग नज़र आए। अब पुलिस ने अपने जितना भी उनके पास जो डोजियर होता है उसमें से उन 2 लोगों की पहचान करनी शुरू करी। तो उनमें से एक जो शख्स था वो कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा था कि उसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है, और पुलिस ने उसके बारे में पता लगाना शुरू किया। तो उसकी जो पहचान थी वो अमृत के तौर पे हुई, और फिर अमृत के ठिकाने का पता किया गया कि कहाँ का रहने वाला है। तो मालूम चला कि ये जो अमृत है ये दूसरे ज़िले का रहने वाला है, और अमृत दूसरे ज़िले का रहने वाला है। तो पुलिस ने अमृत की तलाश में छापेमारी शुरू करी तो मालूम चला कि अमृत जो है वो 23 फरवरी की शाम से ही गायब है। अब पुलिस ने एक बार फिर से अमरिंदर को बुलाया और उसके फिर से बयान दर्ज किए कि आप क्यों गए थे, क्या कारण था, आप उस वक्त ही चले गए थे। इसके अलावा उससे ये भी बात की गई कि उसकी पत्नी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, शायद इसी वजह से आपने अपनी पत्नी का कत्ल करवा दिया हो। आपकी माँ भी आपकी पत्नी का ही साथ देती थी, आपके खिलाफ जाती थी, तो हो सकता है कि आपने उसका भी कत्ल करवा लिया। तो अमरिंदर ने ये सारी चीज़ें जब पुलिस के मुंह से सुनी तो उसने बिल्कुल झटक दिया। उसने बोला कि आप बिल्कुल कोरी बकवास कर रहे हैं और ये जो आप भी जितनी भी थ्योरीज़ बना रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस ने फिर अमरिंदर को जाने दिया और इस बार पुलिस ने जो अमरिंदर की माशूका थी, प्रेमिका थी रूबी, उसको बुलाया और उससे पूछताछ करनी शुरू करी और उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये पूछा कि करीबन 5 बजे 23 फरवरी की शाम को आपके पास अमरिंदर का फ़ोन आया था और उसी वक्त उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसकी पत्नी की जो सहेली है उसका कत्ल हुआ था। तो ऐसी क्या बात हो रही थी और लगातार आप पूरे दिन एक दूसरे के संपर्क में थे, तो क्या हर रोज़ उस तरीके की फ्रीक्वेंसी रहती थी? जबकि हम लोगों ने जो जांच करी है उसके हिसाब से आप हर रोज़ इतनी ज़्यादा बात नहीं किया करते थे जितनी आपने 23 फरवरी को करी थी। पुलिस ने 4-5 क्वेश्चंस और किए कि रिलेशन से रिलेटेड और उसकी लोकेशन से रिलेटेड और भी कुछ बातें पूछी। तो ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग थी उसको ज़्यादा देर तक ये जो रूबी थी वो बर्दाश्त नहीं करवाई और उसने बोला कि मुझे इसके बारे में, मेरा इस जो ट्रिपल मर्डर हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन हाँ ये जो ट्रिपल मर्डर हुआ है वो अमरिंदर ने ही करवाया है
और उसी ने अपने पत्नी के कत्ल की सुपारी दी थी। जब रूबी ने इस बात को कबूल लिया तो पुलिस ने अमरिंदर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करी। तो उसने बताया कि मेरा करीबन 4-5 साल या उससे भी ज़्यादा वक्त से मेरा इससे रूबी से अफेयर चल रहा है, और रूबी जो है उसके फैक्ट्री में ही काम करती थी, एज ए अकाउंटेंट वो काम करती थी। और वो दोनों काफ़ी नज़दीक थे, और ये नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि रूबी को एक 2015 में अमरिंदर ने एक मकान भी दिला के दिया। तब तक इन दोनों के संबंधों के बारे में अमरिंदर की पत्नी परमजीत और जो उनकी माँ है उनको मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही उनको मालूम चला कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो जो पत्नी परमजीत है और जो अमरिंदर की माँ है, उन्होंने जो है काफ़ी विरोध किया, और जो मकान 2015 में अमरिंदर ने रूबी को दिलवाया था रामा मंडी एरिया में, उसको खाली करवा दिया। इसके बाद वो दूसरी जगह पर रहने लग गई। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, हर रोज़ घर में कलेश होता था और दोनों की लड़ाई होती थी रिश्तों, रूबी के रिश्तों को लेके। और परमजीत बार बार इस बात को लेके फिक्र कसती थी अमरिंदर पर कि आप इसको छोड़ो और अपने परिवार के बारे में सोचो, आपके 2 बच्चे हैं उनके बारे में सोचो। तो ये काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा था, और अमरिंदर को ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसने जो परमजीत था उसको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करी कि तुम मुझे तलाक दे दो और मैं सारा जो खर्चा पानी है वो तुम्हारा मैं चलाऊँगा, बच्चे जो हैं उनको अच्छी तरीके से पालूँगा, लेकिन बस मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं इस जो महिला है रूबी उसके साथ रह सकूँ। लेकिन इस बात पे परमजीत राज़ी नहीं थी और वो तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ जो परिवार का प्रेशर था अमरिंदर के ऊपर, वो भी बढ़ता जा रहा था, और परिवार भी कह रहा था कि तुम जो ये रिश्ता, जो इलिसिट रिलेशनशिप बनाए हुए हैं तुमने इस दूसरी महिला के साथ, उसको तोड़ दो। तो अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, और इन्हीं सारी चीज़ों को लेके जो अमरिंदर था वो परेशान था। तो एक दिन वो अपनी फैक्ट्री में बैठा हुआ था, उसी दौरान उसका एक जो एम्प्लॉय था विपिन, वो उसके पास आया और बातचीत हो रही थी दोनों के बीच में। तो उसको लगा कि शायद उसका जो मालिक है वो परेशान है, तो उसने पूछा कि आपकी परेशानी की वजह क्या है। तो पहले तो वो ऐसे टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब विपिन ने ज़्यादा उसको कुरेदा या उससे ज़्यादा बातचीत करी, तो उसने बताया कि उसके घर में इस तरीके की परेशानी है और वो अपनी बीवी से निजात चाहता है, और कैसे भी वो चाहता है कि वो उसे तलाक दे दे। तो इस पे विपिन ने उसको आइडिया दिया कि तलाक तो आपकी बीवी के ऊपर है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ आपके हाथ में है, वो है अगर आप अपनी बीवी का कत्ल कर दो तो फिर आपको अपनी बीवी पे तलाक देने का प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा, और हम ये जो पूरी जो वारदात है इसका अच्छी तरीके से मेकअप करेंगे ताकि हमारे ऊपर किसी को शक ना हो। तो अमरिंदर इस बात के लिए राज़ी हो जाता है और वो कहता है कि तुम फिर एक तलाश करो कॉन्ट्रैक्ट किलर को। और जो विपिन होता है वो कांटेक्ट करता है अमृत नाम के बंदे से, और अमृत की मुलाकात वो अमरिंदर से करवाता है, और करीबन 15 लाख रुपए की मांग वो दोनों करते हैं इस कत्ल के लिए। लेकिन जो सौदा होता है वो 8 लाख में तय होता है, और 1,04,000 या 5,000 रुपये का एडवांस भी अमरिंदर अपनी तरफ से दे देता है। कत्ल का जो दिन था वो तय होता है 22 फरवरी का। 21 फरवरी को अमृत और ये जो विपिन है ये अमरिंदर के घर पहुंचते हैं और बताते हैं कि जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी रिपेयर करने के लिए आए हैं। लेकिन ये बेसिकली उसको रिपेयर करने की जगह जो जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं घर के, उनको डिसफंक्शनल कर देते हैं, और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। फिर वो अगले दिन 22 फरवरी को फिर दोबारा आते हैं उसको सही करने के नाम पर। और वो लेकिन जब घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो अमरिंदर का बड़ा लड़का है वो घर के अंदर ही मौजूद था। तो 2 दिन वो कत्ल करने के हिसाब से आए थे, लेकिन दोनों दिन ही उन्हें मौका नहीं मिला। अब तीसरे दिन यानी 23 फरवरी को उनके पास मौका था, और अमरिंदर ने बताया था 4 से 5 के बीच में आपको कत्ल करना है। उसकी वजह ये थी कि 4 से 5 के बीच में उसकी पत्नी जो है वो अकेली रहती है, क्योंकि उसकी अमरिंदर की जो माँ हैं वो
वॉक के लिए जाती हैं। इस वजह से 4 से 5 का जो वक्त होता है उसमें पत्नी अकेली रहती है। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन क्या हुआ कि उस दिन जो पत्नी थी वो तो घर में मौजूद ही थी, उसकी एक सहेली जो थी खुशविंदर वो आ गई थी, जिसकी वजह से जो अमरिंदर की माँ थी वो भी वॉक के लिए नहीं गई। और जिस तरीके से अमरिंदर ने प्लान किया था, तो वो पहले ही अपने दोनों बच्चों को लेके एक शोरूम में चला गया था वहाँ पे कार ख़रीदने के लिए, ताकि कोई भी इस तरीके से गवाह ना रहे इस पूरी वारदात का। लेकिन जब ये सुपारी किलर अमरिंदर के घर पे पहुँचे तो जो दरवाज़ा था वो अमरिंदर की जो माँ है दलजीत, उन्होंने खोला। तो सबसे पहले इन लोगों ने दलजीत का कत्ल किया और उसके बाद फिर ये जो हरप्रीत, परमजीत और जो खुशविंदर हैं जो बैठी हुई थी वहीं पे अंदर मकान के, फिर दोनों को गोलियां मारी। तो कुल मिला के तीनों जो महिलाएं थी उनको इन लोगों ने कत्ल किया और उसके बाद फिर फ़ोन भी कर दिया अमरिंदर को कि इस तरीके से पूरा काम हो गया है। इसके बाद फिर अमरिंदर घर पे पहुंचा और उसने फिर जो भी नाटक नौटंकी करनी थी, रोना पीटना था, वो करना शुरू किया। लेकिन महज करीबन 23 तारीख को ये कत्ल हुआ था और करीबन कुछ घंटों में ही सीडीआर की मदद से और इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज था, इसके अलावा जो इंटरोगेशन की गई थी इन दोनों से, रूबी और अमरिंदर से, इसके अलावा जो रिश्तेदारों से पूछताछ की गई थी, उससे जो मामला था ट्रिपल मर्डर का, वो कुछ ही घंटों में पुलिस ने सुलझा लिया। तो ये आज की वारदात थी जिसमें अमरिंदर ने प्लान किया था कि सुपारी किलिंग होगी, कोई चश्मदीद नहीं होगा। अपने बच्चों को भी वो लेके चला गया था। उसका लग रहा था कि उस वक्त उसकी माँ भी घर में मौजूद नहीं होगी, केवल उसकी पत्नी घर में होगी और जो सुपारी किलर हैं वो पत्नी का कत्ल करके आराम से मौके से निकल जाएंगे और पूरा जो मामला है वो ब्लाइंड ही रहेगा। लेकिन उसकी जो प्लानिंग थी वो पुलिस ने चंद घंटों में ही फेल कर दी और सीडीआर से पुलिस को मालूम चल गया। और जिस तरीके के रिश्ते थे और उन रिश्तों के बारे में पुलिस को मालूम चला कि दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा तल्खी है, तो बिल्कुल शक करने का पुलिस का बनता था कि बिल्कुल पुलिस को शक करना ही था। और इसके अलावा जो घर था उसमें कोई लूटपाट नहीं की गई थी, तो ऐसे में मोटिव जो था पुलिस के सामने वो पहली नज़र में क्लियर हो गया था कि निजी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये थोड़ा अजीब है कि एक टाइम स्लॉट दिया गया मर्डर करने का और वो टाइम स्लॉट था शाम के 4 से 5 बजे के बीच का। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।